बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि इमरान खान को कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर बुलाया गया है, जहां पे साइफर वाले मामले के अंदर जज साहब ने कहा था कि शामुद कुरैशी का और इमरान खान का जो ट्रायल है साइफर के अंदर 4 तारीख को शुरू किया जाएगा। लेकिन अब इमरान खान की पेशी से थोड़ी देर पहले जो जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब हैं, बजाय इसके कि हुकूमत लिखती, जज साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने खत लिख दिया है। और खत ये है कि कल ही जब ये खबर आई थी कि इमरान खान को कहा गया है 4 अक्टूबर को पेश करो, तो सवाल ये था कि क्या इमरान खान को पेश किया जाएगा या एक बार फिर जज साहब और अदालत जो है वो चल के अडयाला जेल जाएगी और वहां पे इमरान खान के केस की जो है वो समाअत होगी। अब से थोड़ी देर पहले खबर ही आई है और खबर ये है कि जनाब ये जो जज साहब हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उन्होंने एक खत लिखा है और खत वजारत कानून को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि क्या इमरान खान को कल अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी का खर्चा तो नहीं है। और उनके मुताबिक इमरान खान अहम शख्सियत और सियासी जमात के सरबराह है, इमरान खान की सिक्योरिटी भी अदालत के मद्देनजर है। और अदालत ने खत के जरिए वजारत कानून से राय तलब कर ली है और जज साहब के मुताबिक अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं है तो केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर ही होगी। यानी जज साहब जो सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान को कोई सिक्योरिटी खदशात तो नहीं है, आप जानते हैं कि हुकूमत तो ऑलरेडी इमरान खान को पेश भी नहीं करना चाहती। और वो तो जब इमरान खान कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी खदशात हैं तो उस वक्त तो वो बात नहीं सुनते थे, तो अब तो वो कहेंगे नहीं जी इमरान खान को बहुत सिक्योरिटी खदशात हैं और इमरान खान को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। तो जज साहब ने आखिरी लम्हे ये जो बॉल फेंकी है, ये बुनियादी तौर पर जो वजारत कानून है वो इसके ऊपर छक्का लगाएगी और कहेगी नहीं जी जज साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इमरान खान का सिक्योरिटी का खर्चा है, इमरान खान को जो है वो हम पेश नहीं कर सकते। तो 5 अगस्त के बाद ये पहला मौका था जहां पे ये उम्मीद थी कि इमरान खान जो है उनको लाया जाएगा, लेकिन जज साहब का ये खत बता रहा है कि इमरान खान को कल भी अडयाला जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। और हुकूमत, अब शायद अगली वीडियो आने तक हम आपको बता भी दें कि हुकूमत ने भी जज साहब के खत का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है जनाब, आप अदालत यहाँ लाने की बजाय अदालत ही वहाँ पर ले जाएँ और इमरान खान के केस की जो समाअत है वो वहीं पर कर लें। अच्छा, एक बात और है और वो है चूंकि नवाज शरीफ आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे और लोग कहते हैं कि अगर तो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस होंगे, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की इस वक्त जो इस मुल्क के असल सॉरी जो ताकत वाले हैं उनके साथ इस वक्त वो यकजान दो कालिब वाली सूरत हाल है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो दावा कर रहे हैं वो क्या है, एजाज सैयद के मुताबिक बहुत सारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं कि मईशत और एहतसाब को बुनियाद बनाकर इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता दिनों एक अहम शख्सियत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात भी हुई है। यानी वो ये बता रहे हैं कि जनवरी के आखिर में जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल का ऐलान कर रखा है उसके मुताबिक भी इलेक्शन नहीं होंगे और अब 2 चीज़ों की बुनियाद बनाई जाएगी, एक जो है वो मईशत है और दूसरा एहतसाब है। बिल्कुल ठीक है, आपने पहले 15 करोड़ के करीब जो पाकिस्तान के लोग हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हैं, या उन बेचारों का हक मारा मई के महीने में इलेक्शंस ना करवा के अब पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते, तो आपकी मर्जी। उसके पीछे वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है, वो रात को नुसरत जावेद साहब ने बताया, वो कहते हैं जी अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना हुआ और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो फिर बल्ला स्वीप कर जाएगा। सिर्फ वजह इतनी है कि उस बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होना चाहिए और बल्ले का निशान हुआ तो लोग मोहर जो है वो बल्ले के ऊपर ही लगाएंगे। लेकिन उनके मुताबिक अगर बल्ले का निशान न हुआ या उसको इलेक्शन में मौका न दिया गया तो फिर उनके मुताबिक क्या होगा। नुसरत जावेद साहब के मुताबिक अगर इलेक्शन में ये गैर मुनसिफाना हुआ, यानी जिसमें बल्ले का निशान नहीं होता है, सारा कुछ होता है, तो फिर उनके मुताबिक खुदा न खास्ता 1977 हो जाएगा। 1977 से मुराद ये है कि फिर मुल्क में हालात उस नहज पर जाएंगे जहाँ पे 1977 के अंदर भी मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। तो उनके मुताबिक एक बार फिर वो सूरत हाल जो है वो मुल्क में पैदा हो सकती है। इस वक्त सारे का सारा ये जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ एक ही हकीकत से भागने वाली बात है, और वो हकीकत ये है कि इमरान खान जो है उनको मौका नहीं देना। वो हकीकत ये है कि लोग जो मर्जी कहते रहें,
दुनिया जहान के अंदर होता यह है कि लोग हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर लोगों का कोई किरदार नहीं है। फैसले होते हैं, हम खबरों में सुनते हैं, तरजीहों में सुनते हैं, जी फैसला होगा जी फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा, फैसला होगा जी फ़लाँ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये फैसला अवाम ने नहीं किया होता। ये फैसला चंद अफराद हैं जो बैठ के पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं। फिर उनसे पूछा जाए कि आप इतने ही समझदार और इतने ही अक्लमंद हैं तो पाकिस्तान इस नहज के ऊपर क्यों पहुंच गया है, आज इस हाल में हम क्यों हैं, तो इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता। उसका ज़िम्मेदार फिर वज़ीर आज़म और जो काबीना है वो उस हवाले से वही होते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, अब 21 अक्टूबर देख लेते हैं कि नवाज़ शरीफ आते हैं या नहीं आते। तो 21 अक्टूबर के हवाले से शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही एक पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन बनेगा। बिल्कुल जी, यादगार दिन बनेगा। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आते भी हैं कि नहीं आते। ये जो चीज़ें हो रही हैं ख़ासकर इलेक्शंस वाली, तो सूरत हाल थोड़ी सी कोई सही नज़र आती दिखाई नहीं दे रही। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक बार फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ऊपर केस की समाअत जारी है और फुल कोर्ट समाअत है और टीवी स्क्रीनों के ऊपर हमारे जज साहिबान जो हैं इस वक्त छाए हुए हैं। और आज चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश होगी कि आज केस का हम इख्तिताम कर दें और माशाल्लाह से इस आज की समाअत को भी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर या पीटीवी के ज़रिए दिखाया जा रहा है। बस वो नहीं दिखाया जा रहा तो वो इलेक्शन वाला जो केस है उसके हवाले से ही। अच्छा, एक जो है चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि एक केस को लेकर नहीं बैठ सकते, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही पहले केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। उन्होंने कहा कि आज इस कानून का अक्सर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा, इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। ज़ाहिर है जी ये इस हवाले से उसके ऊपर होगा। उनका चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप सब ने अपने जवाबात कलमबंद कर दिए हैं और अटर्नी जनरल सीनियर वकला हैं, सबको सुनेंगे। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और काफ ने एक्ट को बरकरार रखने, जबकि तहरीक इंसाफ और जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने इस एक्ट को ख़त्म करने का या कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आज की समाअत के अंदर भी जज साहब जो जस्टिस मुनीब है उनकी तारीफ होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब आज भी छाए रहे और जस्टिस मुनीब ने बड़े अहम सवाल और बड़े अहम निकात उठाए। आज एक मौके के ऊपर जो इकराम चौधरी हैं उन्होंने AK ब्रोही की किताब का हवाला दिया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो जुमला पढ़ा मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। उसमें कहा अदलिया को हुकूमत का डिपार्टमेंट लिखा गया, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जिस पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जिस किताब का आप हवाला दे रहे हैं ये पहले मार्शल लॉ के बाद लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मार्शल लॉ की तौसीक की। क्या ये किताब मार्शल लॉ के असर में लिखी गई? जिस पे फिर जस्टिस मुनीब आए और जस्टिस मुनीब ने कैसे नॉकआउट किया, कहने लगे किताब लिखी गई है मई 1958 में और मार्शल लॉ लगा अक्टूबर 1958 में। किताब में जुडिशरी डिपार्टमेंट का लफ्ज़ अमरीकी कानून का हवाला है। लफ्ज़ का मतलब अदलिया को महकमा कहना नहीं है, हर मुल्क की अपनी इस्लाहात होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो उनकी वो पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी आइन के ऊपर कमांड भी बहुत ज़्यादा है। तमाम जजेस ही बड़े काबिल हैं, लेकिन इस पूरी लॉट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जस्टिस मुनीब हैं वो आप जानते हैं कि आखिरी बार भी समाअत के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे निकात उठाए थे जिस पे अचानक गेम जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही थी। एक और अहम खबर आपको देना चाहता हूँ, वो पाक बहरिया के हवाले से है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया के नए सरबराह के तौर पे मुकर्रर कर दिया गया है। इल्ला माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत जो है वो फुल हुकूमत के जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल में फुल हुकूमत की इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।